जी मैडम, आज स्टेडियम के अंदर रेस नगर परिषद की मेहनत द्वारा बनाया गया स्टेडियम बच्चों की मेहनत का बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत अच्छा लग रहा है कि विभिन्न स्टेट से बच्चे यहाँ आकर अपनी प्रतिभा को उजागर कर रहे हैं। मैं प्रदीप पांचाल जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी एक सोच है कि साल के 12 महीने वो हर महीने कहीं ना कहीं रेस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। और इन्होंने अब की बार गोहाना के स्टेडियम में रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहाँ 4 साल से 15 साल के बच्चे हैं और लड़कियां भी हैं। वो अपनी मेहनत से यहाँ अपनी प्रतिभा को उजागर करने यहाँ पहुँची हैं और मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि इन बच्चों के बीच मेरा आना हुआ। सच में खेल जीवन का आधार है। खेल सिर्फ शारीरिक और मानसिक तौर से ही विकास नहीं करते, बल्कि राष्ट्र के निर्माण की नींव को भी मजबूत करने का काम करते हैं और राष्ट्र के निर्माण की नींव भी होते हैं। इन बच्चों ने साबित करके दिखा दिया कि आज कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रतिभा नहीं है। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि खेल हो या शिक्षा, आप कोई भी काम करो, आपका एक फोकस होना चाहिए। खेल रहे हो तो आपका ध्यान खेल में होना चाहिए और पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान पढ़ने में होना चाहिए। और खेल तो हमेशा मेहनत, समर्पण और धैर्य मांगते हैं। और खुद पर विश्वास रखें और हार जीत का इस दौर को लेकर ये खेल ना खेलें, क्योंकि जब हम मैदान में उतर जाते हैं खेलने के लिए तो खेल सिर्फ हार जीत का महत्व ही नहीं रह जाता। हारने के लिए भी उस हार से ना डरना भी बहुत बड़ी जीत होती है। तो जिस बच्चे ने जीत कर भी कुछ नहीं सीखा वो हार गया, और हार कर जीतने वाला बच्चा ही बहुत बड़ी जीत का दावेदार बनता है। मैं इन बच्चों को ब्लेसिंग देती हूँ और इनका अभिनंदन भी करती हूँ। यहाँ पहुँचने पर इनका दिल से सम्मान करती हूँ कि स्टेडियम इनकी मेहनत का सम्मान हमेशा बना रहे। मैडम, इंडोर्स गेम के लिए आपने काफ़ी समय से जो है बार बार जो है पैसे लाकर यहाँ लगवाने शुरू कर रखे हैं। अभी पीछे भी इंडोर गेम्स के लिए आपने कुछ 1 करोड़ रुपए के करीब की राशि और यहाँ पर करवाई है। कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि शुरुआत में जब ये स्टेडियम बनने लगा था तो यहाँ एक स्विमिंग पूल होना चाहिए था। क्या वो भी उन बच्चों का सपना पूरा हो? जब हमने स्टेडियम बनाने का ये सोचा था, सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में पहली बात ये थी कि बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाएंगे। स्विमिंग पूल के लिए हमने पूरी ड्राइंग भी तैयार कर ली थी, लेकिन और चीज़ों को देखते हुए उसका स्पेस थोड़ा कम रह गया था और हमने उस टाइम अपने बजट को भी देखना था। लेकिन बच्चों के डिमांड के साथ मुझे लगता है कि हम इस प्रयास को बहुत जल्द पूरा करें। मैडम, समय समय पर जैसे बजट आप लोग लेके आ रहे हैं तो उसको देख के बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया कि 1 करोड़ रुपए से नगर परिषद यहाँ बहुत से काम करवाने जा रही है। वो बच्चों की प्रतिभा और विकास के साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ भी इन बच्चों की, इन प्लेयर की डिमांड होगी, मैं उनके साथ जुड़ी। और काफ़ी बच्चों को यहाँ सम्मानित भी करना है। एक रेस प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया, क्या कहना? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आज ये प्रोग्राम किया गया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। बच्चों को सरकारी नौकरी के प्रति, फौज के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता होती है और बच्चों में आगे बढ़ने के एक कंपटीशन होता है जिससे उन्हें पूरी ज़िंदगी में एक फ़ायदा होता है। मदन लाल ढींगरा स्टेडियम के अंदर आज खेल प्रतियोगिता रखी गई है। देखिए, जैसे हमारा जो पहलगांव का शहीद वाला जो हमारा यानी हादसा हुआ है, जिसमें हमारे 26 जवान जो है यानी कि 26 बहनों की जो मांग का सिंदूर उजड़ा है, उसी के सारा जो कार्यक्रम देश में जो चल रहा है, जिसमें तिरंगा यात्रा निकाली गई, सिंदूर यात्रा निकाली गई, ऐसे ही हमारा जो शहीदों के लिए ये जो रेस का प्रोग्राम किया गया है, ये भी उसी का एक पार्ट है, हमारे शहीदों को सम्मान देने के लिए। तो इस प्रक्रिया में जो है हमने बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेंट बनाया है। वो अपना जो यहाँ योगदान दे रहे हैं रेस लगा के, या ये सिर्फ शहीदों के सम्मान में ही दिया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने शहीदों को यही जाहिर कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। हमारे शहीद जैसे जो शहीद सैनिक हुए, वो जो सरहदों पर अपना शहादत दे रहे हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं खेल में अपना जो है योगदान दे रहे हैं देश के लिए। हम उनको नमन करते हैं। यहाँ पर जो बच्चों ने रेस लगाई है, ये शहीदों के सम्मान में ही रेस लगाई है। सर, मेरा नाम है प्रदीप पांचाल। मैं पिछले 7-8 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, जो कि मैं तो सिलेक्ट नहीं हुआ था। और मैं एक प्योर फैमिली से हूँ। मेरे पापा जी आज भी रेडी लगाते हैं पानीपत में, लेकिन मेरा एक सपना था, मैं तो फौजी नहीं बन पाया। जो अपने आने वाले युवा साथी हैं, जो और बच्चे हैं 17-18 साल की एज में, इनको नशे की ओर नहीं जाना चाहिए, ताकि ग्राउंड पे एक तो शरीर से फिट रहें। सबसे पहले तो फिटनेस में रहेंगे। दूसरी बात, मेरा सपना मैं खुद तो पूरा नहीं करूँगा, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस करके मेरी रेस में हिस्सा ले रहे हैं, उनको देख के मेरा बहुत दिल सुकून होता है। दूसरी बात यही है कि मैं ये रेस 2025 की एक छोटी सी मुहिम चलाई थी। ये मेरे सारे कोच साहब हैं, सारे भाईचारा है, इन्हें मेरे को बहुत सपोर्ट करा और यहाँ से लेके
जनवरी से लेकर और इस 5वें महीने तक मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ये मेरी 5वीं रेस आ चुकी है और जितनी टारगेट ये सोच रखा है कि हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे सभी में हर जगह हर महीने रेस होगी। तो इस रेस का क्या फ़ायदा मिलेगा? जो बच्चे यहाँ जीतेंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेंगे, तो उनको क्या स्टेट लेवल पे या कहीं और भी जो है दौड़ लगाने के लिए बुलाया जाएगा? इनका सर पहली बात तो ये है कि जो जैसे भर्ती होती है ना, हम वही प्रक्रिया से रेस कराते हैं। उनको अपने आप पे विश्वास होएगा कि हम भी रेस क्लियर कर सकते हैं। जैसे आर्मी की, टीए की और भी डिफेंस के जो भी फिजिकल होते हैं, बच्चे के अंदर जज्बा आएगा, क्योंकि बच्चा ग्राउंड से ही उठता है। जो भी आज गोल्ड मेडलिस्ट या ओलंपिक बच्चा जाता है, सभी बच्चे जीरो से हीरो बनते हैं सर। इससे पहले कहाँ रेस करवा चुके हैं? इससे पहले मैंने अपने गांव मोईउड्डा में करा दी, गवाना करा दी, अब स्पीडो करा दी, रोहतक करा दी और एक और गांव में कराई दी। ये आगे मेरे क्या रेस करवाने का है? कितने आगे महीनों में ये रेस होती है? हर महीने होती है सर, हर 30 दिन के अंदर ये रेस हो जाती है। तो कहाँ से बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? ये ऑल हरियाणा और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आते हैं। जैसे कुछ बच्चे मथुरा से, यूपी से और हरियाणा से, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से सभी बच्चे आते हैं। राजस्थान से, कई स्टेटों से, दूर दूर से बच्चे आते हैं जी। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम प्रदीप पांचाला, गांव मोईउड्डा है। करवाई जा रही है, इसका बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा जो यहाँ से विजेता हो जाए? इससे यही फायदा बनेगा, जो बच्चा नशे से की ओर भागता है, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं नशे की ओर भागते हैं, तो प्रदीप भाई ने बहुत बढ़िया मुहिम उठा रखी है। जो मेहनत करके इस दौर पे पता नहीं स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल कहीं पे भी छट सकता है बच्चा। तो जैसे आप लोग ये रेस करवा रहे हैं, 5वीं रेस है जी जी। तो कुछ आपको इसमें डायमंड्स भी मिले होंगे, काफी फास्ट मूवमेंट में भागने वाले भी मिले हाँ, होंगे। बच्चा जो कम भर्ती समय में भी जो हाँ, है उसने अपनी रेस देखो आप आए हो यहाँ पे तो आपने भी देखने को मिलेगा, बच्चा एक तक छटके हैं। जो बच्चा आर्मी की तैयारी करे, पता नहीं आज किसी की नज़र या किसी के कोच की नज़र में आ जाए, उस बच्चे को गेम की ओर ले जा जाए और वो इंटरनेशनल भी बन सकता है। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसमें रह जाते हैं, तो भाई ने बहुत बढ़िया मुहिम उठा रखी है। गरीब घर के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इसी कारण रह जाते हैं। विजेताओं को क्या क्या पुरस्कार राशि मिलेगी? जो राशि है भाई साहब ने 5100 रुपये टेक रखी है। पहले को हाँ, पहले को पहले 11,000 पहले जो और हुई थी उनमें 11,000 इनाम टेके गए थे। अब क्या? आपकी बारी 5100 रुपये है। 5100 फर्स्ट का, हाँ। सेकंड का सेकंड का 3100 रुपये और थर्ड का 2100 रुपये। क्या नाम है आपका? रिंकू जय हिंद सारियान है। मैं दीपक फौजी भाईचारा थे। हमारा मकसद ये है कि समाज में जैसे हम फौजी हैं तो भाई देश सेवा तो कर ही रहे हैं, तो साथ में एक समाज सेवा और करते हैं हम, इसीलिए हमने उसका नाम है फौजी भाईचारा। भाईचारा का मकसद ये है कि जैसे हम एक दूसरे साथ साथ रहते हैं, भाईचारा बना के रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के समय भाईचारे की है और वो चीज़ें हमारी ख़त्म होती जा रही हैं। वो किस लिए? क्योंकि आज के दिन हमारे अंदर लालच आ चुका है, पैसों को लेके, ज़मीन को लेके और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण हम भाई भाई को नहीं मान रहे, भाई बहन के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते सारे के सारे ख़राब होते जा रहे। इसलिए हमने इसको 7 साल पहले फौजी भाईचारा एक ग्रुप बनाया था, जो कि ड्यूटी पे रहते हुए बना था। अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ और मेरे और सारे भाई हैं जो भी हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सारे लगभग फौजी भाई हैं। और साथ में एक हमारा जो मकसद है कि भाई जो गेम में अच्छे खिलाड़ी होते हैं, बच्चे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनकी हम मदद करते हैं। मेन उद्देश्य हमारा यही है। और साथ में एजुकेशन में जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं और टैलेंटेड हैं, किसी कारण से रह जाए, क्योंकि हम भी एक नॉर्मल परिवारों से उठे हैं, तो हमें पता है कि भाई बच्चे को क्या ज़रूरत होती है गेम वाले को, क्योंकि घर खाना पड़ता है अगर वो उसको आगे बढ़ना होता है तो वही चीज़ होती है एजुकेशन में। अगर एजुकेशन अच्छी है उसकी, अरे वो किसी ना किसी कारण, पैसे के कारण या कोचिंग के कारण रह जाती है, तो उसमें दिक्कत आती है। साथ में अब हम भाई जैसे लाचार परिवार होते हैं, कई बार क्या होता है हमारे आसपास भी हमें पता होता है कि ऐसे परिवार हैं जिनमें कमाने वाले 2 सदस्य हैं, 1 सदस्य ही होता है और किसी हादसे में या किसी कारणवश उसकी जान चली जाती है, तो उसकी मतलब खाने के लाले पड़ जावा परिवार को, तो उसके लिए हम आर्थिक सहायता करते हैं, राशन की जो भी हमारे से होती है भाई 2 महीने की, 4 महीने की। फिर उसके बाद अगर उनकी स्थिति नहीं सुधरती तब तक हम उनको लगातार उनकी मदद करते रहते हैं। और साथ में कुछ कन्या जैसे शादी होती है भाई गरीब परिवार में, जैसे कन्या होती हैं, बेटियां होती हैं हमारी, उनकी शादियां होती हैं, तो उसका हमारा मेन मकसद ये होता है कि भाई हम दहेज के खिलाफ होते हैं। तो जो उनके खाने की जो ज़रूरत होती है भाई 100-150 आदमी की जो नॉर्मल एक शादी होती है, उसमें जो भी खाने का होता है वो हम अपनी फौजी भाईचारा ग्रुप से करवाते हैं। और हमारा एक अपना जो खुद का है भाई सोल्जर न्यूट्रिशन हमने एक बनाया है। उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो आप सब देख रहे होंगे कि हमारा जो आदि जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो क्या है, एक तो नशे में ख़राब हो चुकी है,
आपको सबको पता है भाई, सब चीज़ें देखो, सब समझदार हैं, अपने गांव से आसपास से हम देख सकते हैं। नशा और दूसरा फ़ोन, इसका जो उपयोग किया जा रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है हर एक चीज़। तो हमारा उद्देश्य ये है, जो गेम में अच्छे खिलाड़ी होते हैं या बच्चे होते हैं, वो गलत प्रकार का सप्लीमेंट लेके या कोई भी चीज़ ऐसी नुकसान जिससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है कि भाई कहीं ना कहीं उससे नुकसान होता है। क्योंकि आज हमारे को एकदम से रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, जैसे कई टाइप से स्टेरॉइड वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगा के लोग अपनी स्पीड दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन मानते हैं कि उससे रिजल्ट निकलेगा, तुरंत प्रभाव से आ जाएगा। लेकिन आने वाले समय में जो शरीर पे हमारे नुकसान होगा, जो हमारी बीमारी लगेंगी, उसका भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, ना कोई सप्लीमेंट वाला कर पाएगा, ना कोई और कर पाएगा। इसलिए भाई अच्छी चीज़ लो, अच्छी डाइट लो, खाने में भी हमारे जो शरीर में ज़रूरत होती है वो चीज़ें लो। हमने भी सोल्जर न्यूट्रिशन से जो भी चीज़ है हमारे पास ओरिजिनल है, और हर एक चीज़ हमने खुद की फैक्ट्री लगा के वो काम कर रहे हैं। और साथ में भाई प्रदीप है, आपको सब लोग देखते हैं भाई, जानते हैं कि भाई रेस करवा रहे हैं वो यहाँ पे हर कितने दिन में हर महीने करवाए हैं। उसका मेन उद्देश्य है ये है कि जो नशे से हमारी जो नई जनरेशन है, नए बच्चे, उनको बचाना। क्योंकि जब तक हम मेहनत की लाइन पे नहीं चलेंगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी शॉर्टकट हमें वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता, ऊपरली सीढ़ी तक जिस तक हम जाना चाहते हैं। क्योंकि उसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी हमारे को, हर चीज़ देख के। और ये जो आजकल देख रहे हैं भाई, एक दूसरे को काट के आगे बढ़ रहा है, ऐसी चीज़ मत करो। देखो, जब अगर किसी के स्पोर्ट में अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे साथ चलेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अगर आपको परेशानी आएगी तो वो आपके साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन आज आप उसको काट के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि समय बार बार बदलता है, कभी अच्छा भी आता है, कभी बुरा भी आता है। इसलिए भाई सभी मिलजुल कर रहो और एक साथ रहो। तो हमारा यही उद्देश्य है भाई फौजी भाईचारा का, क्योंकि भाईचारा जब तक है जीवित तो सारी चीज़ें अच्छी हैं और खुशहाल है हमारे लिए। जय हिंद।